Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. So today let's read a beautiful story, The Gift of Magi by O. Henry. The story was first published in 1905 in New York Sunday Times and the theme is Importance of Love. और जो O. Henry हैं, O. Henry was born in 11 September 1862 and he died on 5th June 1910. His real name is William Sidney Porter. और यहाँ पे जो स्टोरी है द गिफ्ट ऑफ मजाए, जो ये स्टोरी है तो गिफ्ट ऑफ मजाए कौन थे, तो हमें अगर हम पूछेंगे गिफ्ट ऑफ मजाए कौन है तो बाइबल में जब जीसस क्राइस्ट का बॉर्न हुआ था ईस्ट से 3 वाइज मैन वो आए थे जीसस क्राइस्ट से मिलने के लिए और वो जो गिफ्ट लेकर आए थे जीसस क्राइस्ट को मिलने के लिए वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी उनको। उस जीसस क्राइस्ट जहाँ पे बॉर्न हुए थे उस जगह पे आने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी और जो ये 3 मैन थे उनके नाम हैं बैल्थसार, मेलकॉर एंड गैस्पर। तो ये तीनों को बहुत स्ट्रगल करके वो क्राइस्ट तक पहुँचे थे। तो हमारी इस स्टोरी का जो थीम है दिस थीम एंड द स्ट्रगल, जो स्ट्रगल करके ये क्राइस्ट के पास आए थे मिलने के लिए, वैसे ही हमारी जो ये स्टोरी है डेला और जिम के बारे में। और जिम और डेला की लाइफ में कितनी स्ट्रगल हैं ये हमको देखने को मिलेगा और उनके लाइफ में इतनी स्ट्रगल होने के बाद भी दे आर सो हैप्पी एंड दे लव ईच अदर अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जो हमारा स्टोरी है यहाँ की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन है वो है डेला। डेला इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ मैरिड टू जिम। उसकी शादी जिम से हुई है। उसका पूरा नाम है जेम्स डिलिंघम यंग और उसको वो जिम बुलाती है। और जिम और डेला दोनों रहते हैं एक अपार्टमेंट में। दे आर नॉट वेरी रिच, वो गरीब हैं और उनके पास जितने पैसे हैं उतने में वो दोनों खुश हैं। ऐसा नहीं है कि डेला हमेशा कंप्लेन करती है जिम से कि मुझे पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, बट वो उनकी जो कम पैसों में भी वो आराम से मैनेज कर लेते हैं एंड बोथ आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ। और जिम जो है वो वीकली $20 ही कमा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं है उसके पास पैसे, बट दे आर हैप्पी। एंड नाउ डेला इज़ वरिड। क्यों वरिड है डेला? कि अभी क्रिसमस आने वाला है, अभी एक दिन के बाद क्रिसमस है और डेला के पास जिम को देने के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं कि वो जिम के लिए कोई गिफ्ट खरीद सके। तो डेला अपने विंडो के पास खड़ी होके वो सोचती रहती है कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊँ, मैं जिम को गिफ्ट कैसे दूँ, क्रिसमस गिफ्ट कैसे दूँ। तो डेला ऐसे ही देखती है और वो अपने बालों को खोलती है। डेला जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसके बाल जो हैं वो उसके नी तक आते हैं, घुटने तक आते हैं, जिस वजह से वो बहुत सुंदर लगती है। उसके मोटे घने बाल उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो जैसे ही डेला अपने बारे में सोच रही थी, उसने अपने बालों को देखा और उसने कुछ सोचा, उसके माइंड में कुछ आइडिया आया और वो सीधा अपने डेला रेडी होके वो सीधा वो सैलून में गई। सैलून क्या होता है? सैलून वहाँ पे हम जहाँ पे अपने बाल कटवाते हैं और जितने सारे हेयर केयर हैं, हेयर स्पा हैं, ये सब वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो डेला सीधा वो सैलून में गई और वहाँ पे वो सैफ्रॉनी से मिली। सैफ्रॉनी कौन थी? सैफ्रॉनी इज़ अ हेयर ड्रेसर, जो वहाँ की हेयर ड्रेसर थी, उससे मिली और सैफ्रॉनी से उसने पूछा कि हाउ मच विल यू पे फॉर माई हेयर। तो उसने अपने बाल दिखाए और बोला कि तुम मेरे बालों के लिए कितने पैसे दोगी। तो सैफ्रॉनी ने बोला $20 फॉर योर हेयर। तो सैफ्रॉनी वो बाल देख के बहुत खुश हो गई, इतने थिक मोटे घने बाल। सैफ्रॉनी वॉज वेरी हैप्पी। उसने बोला कि मैं तुम्हें $20 दूंगी। अब आप पूछोगे कि वो बाल खरीद के क्या करेगी सैफ्रॉनी? तो जो बाल खरीदने के बाद वो लोग उन बालों का विग्स बनाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स करके विग बनाते हैं और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों में वो बेचते हैं। तो उसके पास तो बहुत अच्छा आ गया और डेला के पास भी पैसे आ गए। अब वो डेला ने पूरे अपने बाल छोटे छोटे कर दिए, जस्ट लाइक बॉय कट करा लिए उसने अपने बाल और छोटे कर दिए। एंड उसको बाल कटवाने के बाद सैफ्रॉनी से पैसे मिले और वो फिर चली गई। और वहाँ से जाने के बाद शी वॉज इन द मार्केट प्लेस फॉर हाफ एन आवर। फिर वो मार्केट में ढूंढने लगी कि वो जिम के लिए क्या गिफ्ट लेगी और फिर ढूंढते ढूंढते उसे जिम के लिए
जिम के पास एक गोल्ड की वॉच थी। जो डेला है और जिम है, इन दोनों, वो वैसे तो दोनों गरीब हैं, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, पर इन दोनों के पास एक एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। डेला के पास है उसके बाल जो उसने कटवा दिए और उससे पैसे ले लिए, उसके पास उसके बहुत खूबसूरत बाल थे। और जिम के पास एक प्यारी सी, बहुत सुंदर सी और वैल्यूएबल एक घड़ी थी। जो घड़ी थी उसके दादाजी ने उसके पापा को, जिम के पापा को दिया था, और फिर जिम के पापा ने जिम को दिया था। वो उनका फैमिली हेयरलूम था। हेयरलूम मतलब जो उनकी खानदानी निशानी होती है, जो उसके दादाजी ने पापा को दिया था, फिर पापा ने जिम को दिया, और वो घड़ी बहुत खूबसूरत थी और बहुत वैल्यूएबल थी। तो ये दोनों के पास ये दोनों चीज़ें थी। फिर डेला ने सोचा, जो ये बाल बेच के उसे पैसे मिले, हेयर बेच के, तो उस पैसों से $20 से उसने जिम के लिए, उसका जिम का जो वॉच था, एक गोल्ड वॉच था, उसमें चेन नहीं थी, बस वो वॉच थी उसके पास। तो उसने जिम के लिए एक बहुत सुंदर प्लैटिनम की चेन खरीद ली और वो घर गई, और फिर शाम को जिम का वेट करने लगी कि जिम को वो प्रेजेंट वो देगी। फिर शाम को जिम अपने काम से घर आया और उसने डेला को देखा, एक पैकेट था उसके हाथ में, और वो आया डेला के पास। तो डेला उसे देख के ही बोलने लगी, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, मुझसे प्यार करना मत छोड़ना, गुस्सा मत होना। तो जिम ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं क्यों प्यार नहीं करूँगा तुमसे, क्यों गुस्सा करूँगा। तो फिर डेला ने बोला, इससे पहले कि जिम ही उसे कुछ पूछे, उसने ही बोल दिया कि मैंने अपने बाल कटवा दिए। तो फिर जिम ने उसे कहा, क्यों बाल कटवा दिए तुमने। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस बाल कटवा दिए। फिर तो जिम सोचने लगा, बाल कटवा दिए, अब जो मैं तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाया हूँ, इस प्रेजेंट का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसका हम क्या करेंगे। तो फिर डेला ने जब पैकेट खोला, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कोम्स थे, जो डेला ने बहुत पहले देखा था, और वो कोम्स बहुत वैल्यूएबल थे, जो वो ख़रीदना चाहती थी, लेकिन उसके पास वो पैसे नहीं थे। तो अब डेला ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, और जब बाल मेरे बढ़ जाएंगे मैं ये कोम्स यूज़ करूँगी, तुम दुखी मत हो, मेरे बाल जल्दी बढ़ जाएंगे और मैं यूज़ कर लूँगी। फिर डेला ने बोला, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ, मैं भी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, और उसने वो चेन जिम को दिया। तो फिर जिम अभी बोल रहा है, लगता है ये क्रिसमस हम दोनों के ही गिफ्ट्स काम नहीं आएंगे, हम इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो डेला ने बोला, क्यों, ऐसे तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर जिम ने जैसे वो प्लैटिनम की चेन देखी, तो जिम ने कहा, मैंने अपनी जो वॉच थी वो बेच दी, और उसके लिए वो डेला के लिए कोम्स लेकर आया है। और डेला ने जिम जो गिफ्ट लेकर आया था डेला के लिए कोम्स, उसने अपने बाल कटवा दिए, और दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट तो लाए हैं, लेकिन वो गिफ्ट अभी यूज़ वो नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। पर इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से दोनों साथ में हैं। और हमें चीज़ क्या सीखने को मिलती है कि मटेरियलिस्टिक थिंग जो होती हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती। इम्पॉर्टेंस ये होता है कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, कितना साथ देते हो एक दूसरे का। एंड हियर जो स्ट्रगल इन लोग अपने लाइफ में करते हैं, दिस इज़ रिलेटेड टू द गिफ्ट ऑफ मजाई। जो मजाई जो थे, वो तीनों वाइज मैन जो आए थे जीसस से मिलने के लिए, वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करके जीसस से मिलने आए थे। और यहाँ हमारी स्टोरी में भी डेला और जिम जो हैं, वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के लिए। वो दोनों के पास पैसे नहीं हैं, बट स्टिल देन दे लव ईच अदर अ लॉट, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। वो लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। सो द बेसिक थीम हियर इज, द थीम ऑफ द स्टोरी इज लव एंड अफेक्शन, एंड दे हाउ लव इज़ इम्पॉर्टेंट इन देयर लाइफ। वो प्यार उनके लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है, और वो दोनों कितने खुश हैं। होप यू लाइक माई स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।